जा मेरे यारा जा। ग्रेट सर। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। तो माता कर्मा के ऊपर ये फिल्म बन रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित एक्साइटेड हो गया इस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि मैं भक्त हूँ और माँ कर्मा की जो महानता है, उनकी जो दिव्यता है, वो उनका जो एक अलौकिक जो उनका प्रताप है, एक शक्ति है, वो बहुत कमाल है। इतने गंभीर शख्स हैं, इतने गंभीर व्यक्तित्व विचार वाले हैं, तो फिर भाभी जी घर पे इतना कॉमेडी सीन कैसे, मतलब रोल कैसे मिल गया? जिंदगी में अगर आप खुश हैं तो मैं आपको आशय दूंगा कि मैं ज़्यादा बहुत हाईली एजुकेटेड यानी एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, यानी हाँ बैक बेंचर्स भी नहीं, मैं कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं। क्या आपको पता है कि भाभी जी घर पे एपिसोड में एक लौते आप ही कैरेक्टर है जिसका इंतजार सबको होता है कि यार सक्सेना जी कब आने वाले हैं? दादा आप एक्टिंग के अलावा बहुत सारे और भी काम किए हैं। हाँ जी, मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने किसानी की है, किसानी से मैंने अपना करियर शुरू किया था जी। धान उगाते थे हम लोग। आप धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में हैं? हाँ, तो मेरे पिताजी तो भैया मैं आ गया हूँ अपना रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। और अभी मेरे साथ कैमरामैन खुशवंत सिंह हैं और भिलाई टाइम्स के पत्रकार श्री यशवंत साहू जी मेरे साथ हैं। नमस्कार, जय जोहार। तो मैं इन सब के लिए आप लोगों को नमस्कार, जय जोहार। आई लाइक इट। ये अंदाज है सर आपका, मतलब ये वर्मा जी से सक्सेना जी तक जी सफ़र तो बहुत लंबा रहा होगा सर। जी, लंबा तो बहुत रहा, लेकिन बहुत मज़ेदार रहा। हाँ जी, मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाला बहुत दयालु है, मेरे साथ हमेशा भगवान की कृपा रही है जी। मैं डेफिनेटली बहुत मेहनत करके जो भी मैंने प्राप्त किया है वो मेहनत बहुत रही है जी। लेकिन सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं है जी। आप कितनी भी मेहनत कर लो, बिल्कुल आप सफल नहीं रह पाओगे जी। तो मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटित होती रहीं, ऐसे लोग मिलते रहे जीवन में, और ऐसी बुद्धि मेरे मन में आती रही कि मुझे ये करना चाहिए, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा रहेगा। तो मैं आपको आशय दूंगा कि मैं ज़्यादा बहुत हाईली एजुकेटेड यानी एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, यानी हाँ बैक बेंचर्स भी नहीं, मैं कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं। मैं एक्चुअली हाँ मैं 7.5 साल की एज से काम कर रहा हूँ और अपना घर चला रहा हूँ। तो मेरे साथ यशवंत जी अच्छी बात ये है कि मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत बड़ा स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ, यानी मुझको हमेशा से एक इंक्लाइनेशन बोल लीजिए या एक आग लगी रहती थी सीखने की, भूख बहुत ज़्यादा थी मुझ में सीखने की। और इस वजह से मैंने अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज़ किया। दादा आप एक्टिंग के अलावा बहुत सारे और भी काम किए हैं। हाँ जी, मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने किसानी की है, किसानी से मैंने अपना करियर शुरू किया था जी। धान उगाते थे हम लोग। आप धान के कटोरा छत्तीसगढ़ में हैं? हाँ, तो मेरे पिताजी के साथ मैं सबसे पहले वही काम मैंने, और मुझे याद है कि कैसे मैं सर पे धान का गट्ठर उठा के समझ लीजिए कि 3 घंटे तक पैदल जाता था मैं खेत से अपनी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ उसे भारा कहते हैं, भारा बोके बांधना, धान को बांध के ले जाते थे। हाँ, धान को बांध के ले जाता था। तो बहुत, तो वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद कुछ दिन तक ट्यूशन पढ़ाया था। जो पहली बार मुझे पैसे मिले थे आज भी याद है, 15 रुपया मिला था मुझे। और मैं खुद था उस समय 12 साल का बच्चा, और मैंने किसी 6 साल के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ऐसे ही कुछ पढ़ाया होगा, उतना याद नहीं है जी। लेकिन मैंने पढ़ाया था क्योंकि मेरे पिताजी साहित्यकार थे जी। बहुत महान कवि थे वो जी। और हमारे घर में बहुत माहौल, लिटरेरी माहौल था हमारे घर में। हर हफ्ते कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थी जी। मेरे पिताजी बहुत महान कवि थे जी। उनकी चंद पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। जो रात जा रही जाने दो, जो दिवस आ रहा आने दो, इस सुबह शाम के झगड़े को आपस में ही निपटाने दो।
हम भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को बांधेंगे, स्वर्णिम अतीत के तट पर से स्वर वर्तमान का साधेंगे। उज्ज्वल भविष्य का लक्ष्य भेद करने पौरुष का तीर चले, वह पथ पावन बन जाता है जिस पथ से होकर वीर चले। ये मेरे पिताजी की पंक्तियां हैं। तो लाइन है जी जी जी, गहराई है सर लाइन में। जी हाँ, तो बड़ा साहित्यिक माहौल था हमारे घर में जी। मैं सिंगर भी हूँ, मैं पिताजी के गीतों को गाता था जी। मेरे पिताजी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। हाँ। मेरे पिताजी स्मॉल टाइम पब्लिशर भी थे। आप किताब बेचते थे बचपन जी में? मैं किताब बेचता था। मैं 40 रुपए आपको मिले थे? हाँ, मैं उनका मैंने राइट देखा आपका थोड़ा सा। हाँ, उनका राइट हैंड भी था, मैं लेफ्ट जी। हैंड भी था मैं पापा का, और पिताजी बाबूजी बोलता था मैं उनको। जी। तो वक्त के साथ मेरे भाई जी। मैंने बहुत कुछ जीवन से सीखा और बहुत धक्के खाए, लेकिन मुझे हमेशा ये महसूस हुआ हर पल, जी। जब मैं छोटा सा बच्चा था उस वक्त भी और आज भी यही महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी उंगली पकड़ के मुझे लेके जाती है आगे, यहाँ तक लेके आए। हाँ, मैं अपने आप को कोई क्रेडिट नहीं देता हूँ, मैं उसी अदृश्य शक्ति को सारा क्रेडिट देता हूँ। सारा क्रेडिट, सारा श्रेय उसी अदृश्य शक्ति को है, जिसको आप कुछ भी कह लें। इतने गंभीर शख्स हैं, इतने गंभीर व्यक्तित्व विचार वाले हैं, तो फिर भाभी जी घर पे इतना कॉमेडी सीन कैसे, मतलब रोल कैसे मिल गया? जिंदगी में अगर आप खुश हैं जी। तो आप हंसते हैं, और जब आप हंसते हैं तो आप हंसाते भी हैं, है ना। और मैं जब 50 किलोमीटर पैदल चलता था उस समय भी खुश रहता था। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी 40 लाख वाली, और नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं एक्टर, फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल शुरू किया, 25 किलोमीटर तो मैं 25 किलोमीटर आना, 25 किलोमीटर जाना, कुल मिलाकर 50 किलोमीटर, लगभग 14 घंटे रोज़ पैदल चलता था। लेकिन उस दौरान भी मैं खुश रहता था, मैं देखता रहता था। हाँ, मस्त मगन रहता था, देखता रहता था लोगों को, लोगों की चाल ढाल देखता था, लोगों का बात करने का अंदाज देखता था, लोगों के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्वेशन टेक्निक को यूज़ करके अपनी एक्टिंग को और पॉलिश कर रहा था। तो उस दौरान भी देखिए क्या है कि हैप्पीनेस शुड बी ऑलवेज अनकंडीशनल। आप अगर ये सोच के खुश होंगे कि ये होगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो वो गलत है। वैसा अगर आप करेंगे तो कभी भी वो चीज़ नहीं होगी, है ना। और अगर वो चीज़ हो भी गई तो आपकी जो खुशी होगी वो क्षणिक होगी, उसके बाद आप फिर से इस कोशिश में रहेंगे, कोई दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि अब ये होगा तब हम खुश होंगे, क्योंकि ये एटीट्यूड है, यानी कंडीशनल हैप्पीनेस जो है वो एक एटीट्यूड है कि ये जब मुझे मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा। तो जैसे ही वो चीज़ मिलेगी तो वो कुछ देर के लिए आपको खुश रखेगी, लेकिन फिर से आपको नई चीज़ की इच्छा होने लगेगी। तो ये भारी गहरी बातें कर रहे हैं। हाँ, तो ये कंडीशनल मामला है। मेरा हैप्पीनेस जो है वो अनकंडीशनल है। मैं बिना किसी रीज़न के खुश रहना सीख चुका हूँ लाइफ से, है ना। तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, बिना किसी रीज़न के पास मैं खुश रहता हूँ, यानी खुश रहना एक डेली प्रैक्टिस है। तो जब मैं खुश हूँ तो मैं दूसरों को भी खुश रखूँगा। क्या आपको पता है कि भाभी जी घर पे एपिसोड में एक लौते आप ही कैरेक्टर है जिसका इंतज़ार सबको होता है कि यार सक्सेना जी कब आने वाले हैं? और मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे आपने अलग अलग किरदार उसमें, चाहे कचरा वाला हो, चाहे मतलब बहुत सारे पुलिस पागल वागल, बहुत कुछ बनते हैं आप उसमें। उसमें आपको सबसे अच्छा वो कैरेक्टर कौन सा लगता है? कम से कम मैंने 500 कैरेक्टर्स किए होंगे भाभी जी में। हाँ। और सक्सेना जी, अनोखेलाल सक्सेना जो ये बंदा है ये बेसिकली पागल है, और जो पागल आदमी होता है उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और उसके लिए सब जो है वो क्षम्य है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो हम कानूनी दृष्टि से भी अगर आप देखें तो अगर आपने कुछ भी कर दिया और अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि आप पागल हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको असाइलम में भेज देंगे या कुछ करेंगे, है ना। सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है उसमें आपको? तो कैरेक्टर तो एक ही है जिसका नाम सक्सेना जी है, लेकिन मैं अलग अलग बहुत कुछ बना हूँ। तो मुझे एक वकील का, मैं जो वकील बनता हूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और मैं कई बार लड़की साइंटिस्ट भी बना लड़की जब बनता हूँ तो तब भी मैं उसको भी बहुत एंजॉय करता हूँ। हालांकि जो मेकअप का प्रोसेस होता है, जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो जब हम लड़की मैं बनता हूँ ना तो बहुत सारी ज्वेलरी रहती है, कॉस्ट्यूम्स रहते हैं भारी भारी। और जिस दिन भी मैं लड़की बनता हूँ उस दिन मैं दुनिया की हर लड़की को, दुनिया की हर महिला को सैल्यूट करता हूँ कि बाप रे, आप लोग कैसे इतना ज़्यादा भारी भरकम सामान अपने देह पे लाद के
घूमते हो है, इतना सारा ज्वेलरी, इतनी भारी भारी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं उस दिन ख़ास तौर पे महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि कैसे आप लोग अपने आप को मेंटेन करती हैं, और तो बहुत सम्मान करता हूँ। तो मुद्दे की बात यह है कि मेरी माँ कर्मा फिल्म आ रही छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी पिक्चर है, और बॉलीवुड अभी सर हिंदी पे है, उसके बाद छत्तीसगढ़ी पे आएगी जी। तो इसमें आपने काम किया है, सक्सेना जी मतलब यानी कि सानंद वर्मा जी ने काम किया है, बहुत बेहतरीन पिक्चर है और फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। इसमें आपका किरदार क्या है और कैसी रही पिक्चर, आप बता दीजिए ताकि ऑडियंस जो है फिल्म थिएटर तक जाए। मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। पहली वजह ये है कि माता कर्मा का जो प्रताप है वो बहुत बड़ा है। माता कर्मा के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान है हम सब के मन में, और हम सब उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी जो महानता है उसका बहुत ही शानदार, बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिक विश्लेषण किया गया है या दिखाया गया, फिल्मांकित किया गया है इस फिल्म में। तो एक तो माता कर्मा, और उसके साथ साथ माता कर्मा की महानता को दिखाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से आज के ज़माने की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो इस वजह से इसको आप माइथोलॉजिकल फिल्म मत समझना, इसमें एंटरटेनमेंट भी है। जैसे मैं हूँ, मैं तो एंटरटेनमेंट ही का मटेरियल हूँ। तो मैं जब आऊँगा आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, हंसी आएगी आपको। तो एंटरटेनमेंट भी फिल्म में बहुत है, आज के ज़माने की चीज़ है, आज की डेट में जो घट रहा है उससे बहुत ज़बरदस्त ढंग से कनेक्ट करेगी फिल्म। बिल्कुल। तो आप कहीं भी बोर नहीं होने वाले हैं। डायरेक्टर मृत्युंजय सिंह ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया है, मतलब हाँ, मृत्युंजय सिंह ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको आज के दर्शकों के हिसाब से बनाया, तैयार किया है। यानी माँ कर्मा की जो कहानी है, आज तक इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई कहानी आई होगी बड़े पर्दे पे, पहली बार आ रही है। करेक्ट। और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे जय संतोषी माँ एक फिल्म आई थी बहुत पहले, हर घर तक पहुंच गई थी, हर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है जय संतोषी माँ। और जय संतोषी माँ फिल्म की वजह से हम संतोषी माँ की पूजा करने लगे, जाने लगे और वो हो गया। उनकी पूजा कैसे होती है, क्या प्रसाद चढ़ाते हैं, कैसे होती पूजा, सब कुछ। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है वो। और उसी तरह से ये फिल्म आपको कैसे मिली? ये फिल्म तो मुझे मृत्युंजय सिंह जी मुझे पसंद करते हैं, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने स्टोरी सुनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद ही बहुत बड़ा भक्त आदमी हूँ, तो जब पूजा पाठ एकदम, हाँ, पूजा पाठ ऐसे फिजिकली जाके नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है श्रद्धा है, बस मन में श्रद्धा को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मेरा मानना है कि ईश्वर आपके अंदर है, और जब आप अपने अंदर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको हर तरफ ईश्वर नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो माता कर्मा के ऊपर ये फिल्म बन रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि मैं भक्त हूँ और माँ कर्मा की जो महानता है, उनकी जो दिव्यता है, वो उनका जो एक अलौकिक जो उनका प्रताप है, एक शक्ति है, वो बहुत कमाल है। बिल्कुल। तो और बहुत ही मनोरंजक, शानदार मेरा रोल भी था, एक नेगेटिव कैरेक्टर था, एक बहुत ही भ्रष्ट, एक करप्ट डॉक्टर का रोल मैंने किया है जो कि बहुत गलत काम करता है। आज के समाज में बहुत मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि आज के समाज में जो कुछ राक्षस हैं, जो दैत्य हैं, या जो बहुत ही बड़े डेविल्स हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कि इतने पवित्र पेशे में हैं। बिल्कुल। यानी आप मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो कि भगवान नहीं है, राक्षस की तरह ट्रीट करते हैं ना जी। उनको सजा भी मिलती है। हाँ, उनको पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं सोचता है। तो वैसा ही एक करप्ट डॉक्टर बना हूँ मैं जी। तो छत्तीसगढ़ आ रहे थे तब क्या ख्याल आया छत्तीसगढ़ के बारे में, आपके मन में पहला ख्याल क्या था? छत्तीसगढ़ के बारे में यही ख्याल आया कि काश मैं थोड़ा और लंबे समय तक यहाँ रुकता। 2 दिन ले आ रहे हैं। और हाँ, मैं हम सबके छत्तीसगढ़ हो गए, आप वो कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं ये गड़बड़ हो गई है, पर मेरी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा लंबे समय के लिए आऊँ। और मैं बहुत सारी जगहों पे एक्चुअली घूमा नहीं हूँ। इवन भारत में बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं
आप बस्तर जहाँ के आइए मुझे, सर? हाँ मैं ना बस्तर गया हूँ ना जी। जगदलपुर गया हूँ। अरे वाह सर। बाकी छत्तीसगढ़ जो हो गई बातें, इसके अलावा शूटिंग जब होती है, भाभी जी घर पे है, शूट पे ज़्यादा वक्त कौन बिताता है और ज़्यादा माहौल कौन बनाता है? देखिए माहौल जो है वो हम सब लोग जब एक साथ मिल जाते हैं जी तो माहौल तो अपने आप बन जाता है जी, क्योंकि सारे कॉमेडियन मतलब, हाँ हम और सब, पूरा शो कॉमेडी है। हाँ पूरा शो कॉमेडी है। और जब तक आप खुश नहीं हैं, जब तक आप हंस नहीं रहे हैं, आप अच्छे मूड में नहीं हैं, तो आप दर्शक को कैसे हंसाएंगे? जी कॉमेडी सीन करने के लिए ज़रूरी है कि आप दिल से खुश हों। जी और अगर आप दिल से खुश नहीं हैं तो फिर आपका काम और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तब फिर लोगों को हंसाना जो है इतना आसान नहीं रहता है। जी तो हम लोग क्योंकि यही काम करते हैं, तो जब हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, तो हम सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। आसिफ भाई हैं हमारे, विभूति जी, फिर रोहित भाई हैं। उनकी स्टेमिना की तारीफ करनी होगी। हाँ, एज दिखी आज, हाँ वो तब भी वैसी थे और आज भी वैसे दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कमाल के इंसान हैं जी, बहुत शक्तिशाली हैं। उनका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है जी और हम सब के रोल मॉडल हैं वो। जी जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, जी जो एनर्जी लेवल्स वो आज की डेट में भी एग्जिबिट करते हैं जी शूटिंग के दौरान, जी, वो अनबिलीवेबल है। बिल्कुल। और मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ कि आप मेरे रोल मॉडल हो, जी और यही सच है, वो मेरे रोल मॉडल हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जी बहुत डेडिकेटेड हैं, अपने क्राफ्ट को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, जी और दिल से बहुत प्यारे इंसान हैं। जी और इनके अलावा हमारे रोहित भाई हैं जी जो कि तिवारी जी का कैरेक्टर करते हैं, वो भी बहुत प्यारे इंसान हैं। जी। उनको हम लोग कहते हैं कि ये गाय हैं इंडस्ट्री के। बैठ बोले तो सो जाएंगे। हाँ, इतने बहुत ही सीधे साधे, हाँ, सरल। बहुत ही सीधे साधे अति सरल व्यक्ति हैं। जी, वो रियल लाइफ में भी ऐसी है। हाँ, रियल लाइफ में ही ऐसे हैं। अच्छा, बाकी तिवारी के रोल में तो बहुत खराब आदमी है, बहुत काइया आदमी है वो। जी लेकिन रियल लाइफ में जी बहुत सीधे साधे, बहुत प्यारे इंसान हैं, जी। बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा कुछ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा आप सीखे कभी कभी कुछ बोलने का मौका? छत्तीसगढ़ी भाषा तो मैं बोली फटाक भाषा से, बहुत प्यारी भाषा होती है। हाँ मैं बिल्कुल सीख जाऊंगा, चाहूँ तो एक दिन में सीख सकता हूँ। जी मेरा लर्निंग पावर बहुत गजब का है, आपको मैंने बताया। जी, तो वो तो, लेकिन जब भी कभी मान लीजिए मैं कुछ सवाल करूँ आपसे? छत्तीसगढ़ी मैंने अभी तक सीखी नहीं है, तो आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे नहीं पाऊँ। हिंदी टाइप की? हाँ हिंदी पूछिए। आज का सा खास, अच्छा, यानी आज क्या खाएंगे? क्या सा खाए हो? अच्छा, क्या सब्जी खाए हो? अच्छा, क्या सब्जी खाए? ओके ओके। ये होता है मतलब का सा खैस हो गए। का से खैस। हाँ, कल कहाँ जाबे? अच्छा, कल कहाँ जावे, ये तो हाँ, कल easy है। कहाँ जाना है, मतलब वो हाँ, एकदम हाँ। वो है, सिमिलर है हिंदी और हाँ। छत्तीसगढ़ी के पे आप। बिल्कुल। तो बाकी चीज़ें जैसे आपके बारे में और कुछ भी सुना है कि आप एक पत्रकार पर हमला कर दिए थे, मतलब शायद शराब की बोतल फोड़ दी थी आपने, नाम मत बताना आप मुझे। हाँ, वो उस समय भी आपने नहीं बताया था। वो इंसिडेंट क्या हुआ था? भ्रष्टाचारी थे जी करप्ट थे वो। जी और मैं आज भी यही बोलूँगा कि हमारे देश में हर पत्रकार जो है वो ईमानदार नहीं है। इवन टुडे जी लोग जो हैं बहुत बायस्ड रहते हैं। जी तो मैं हमेशा से अनबायस्ड और ऑनेस्टी का बेसिकली पैरोकार रहा हूँ। जी मैं हमेशा से ईमानदारी पर विश्वास रखता हूँ। जी अगर मैं कुछ मुझे लगता है कि ये गलत है, जी ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, तो मैं बोलूँगा। जी मेरा कुछ भी बायस्ड जजमेंट नहीं रहता है कभी भी, जी। कुछ भी हो जाए। मैं अगर गलत है तो मैं गलत बोलूँगा। तो बड़ी कंट्रोवर्सी होती रहे, बातें होती रहे, चर्चा हाँ, होती आई रहे। डोंट केयर। जी मुझे अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो मैं उसकी तारीफ नहीं करने वाला। भाई गलत है तो गलत है। हाँ, गलत है तो गलत है। तो उस टाइप का इंसान हूँ मैं। मनी माइंडेड हूँ नहीं, पैसे पे कभी ध्यान देता नहीं हूँ। आप तो बहुत पैसे वाले हो। पैसे पे ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मतलब आ गए हो गए। नहीं, वो असल में जो पैसे आते हैं मैं गए। खर्च कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं इंजॉय करने में विश्वास रखता हूँ। मैं मैं जीने वाला आदमी हूँ। कल की चिंता नहीं है। कल की चिंता नहीं, कल किसने देखा है, देयर इज नो टुमारो। तो मैं आज में जीता हूँ, मस्त मौला हूँ, जो पैसे आते हैं खर्च करता हूँ और एंजॉय करता हूँ। तो ईमानदार शख्स मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ अच्छाई के लिए। लेकिन जहाँ पे मुझे बुराई नज़र आती है तो फिर मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता फिर। तो वो भाई जो थे वो बुरे इंसान थे,
मुझसे, और क्योंकि मैं बहुत यंग था उस समय, मुझसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि मैं कभी करूँगा नहीं। बचपन से मेरे में वही संस्कार, ईमानदारी वाले संस्कार रहे हैं। मेहनती घराने से आते हैं। हाँ, मेहनती इंसान हूँ मैं, बच्चा भी मेहनती। 7.5 साल की उम्र से कौन बच्चा अपना घर चलाता है ना? बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे। तो मैं तो 7.5 साल की उम्र से कमाई कर रहा हूँ, अपना परिवार चला रहा हूँ। तो इस वजह से ना यशवंत जी, मैं बहुत गुस्सा हो गया था, क्योंकि बहुत यंग था मैं, तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी था, तो गुस्सा हो गया था। तो प्रेस क्लब में ही बैठे थे, तो बॉटल सामने ही रखी हुई, मैं शराब मैं पी नहीं रहा था, वही पी रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं ऐसे ही चिढ़ा हुआ था, वो शराब पी रहा था बंदा, मुझे नफरत है इन चीज़ों, स्मेल वगैरह। हाँ, ऐसे ही चिढ़ा हुआ था। ऊपर से उसने वो कुछ बोला गंदे ढंग से, गुस्सा आ गया। हाँ, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने वही बॉटल उठा के उसके मुंह पे मार, भाग, और मुंह पे मार के उसने वो किया। उसका क्या हुआ उसका पता नहीं, मैंने मारा और मैं निकल गया वहाँ से। दोबारा कोई बात नहीं हुई? दोबारा बात नहीं हुई। अच्छी बात है, छोड़ दो उस बात को। जी, बाकी आप गाना वाना भी गाते हैं? जी, मैं कुछ गुनगुनाते होंगे? मैं बहुत गाता हूँ, और मैं एकदम बहुत बड़ा, यानी आप ये समझ लीजिए कि गायकी जो है वो मेरे दिल के बेहद करीब है जी। और आप दर्शकों के लिए, आपके दर्शकों के लिए, पर ये है कि मैं जो भी गाऊंगा वो कहीं YouTube पे कॉपीराइट का ना आ जाए, तो फिर हाँ, ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हाँ, किसी न किसी कंपनी से रिलेटेड मामला रहेगा। हाँ, तो आपकी कोई लिखी हुई कुछ चीज़ें? मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं जो ऐसे लिखता हूँ, है ना, वो अभी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल सॉन्ग जी, अभी वो इन द प्रोसेस है। अच्छा, तो अभी वो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा जी, है ना। लेकिन फेयर यूजेस में अगर आ सकता है तो मैं एक लाइन गुनगुना देता हूँ। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा, ये गाना मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट का आएगा नहीं इसमें। किसी को समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से लाइन जी। ये जिस फिल्म का गाना है जी, मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा, देश पुकारा जा, जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। ग्रेट सर। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए, देखो वीर जवानों। ग्रेट सर, तो रुकने खड़े हो गए। थैंक यू वेरी मच। आप एक बार अपने अंदाज में फिर जैसे शुरू किया था आपने। तो मैं भिलाई टाइम्स और इस पूरे रायपुर शहर के लिए और मेरी माँ कर्मा के लिए बोल रहा हूँ, आई लाइक इट। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू। गार्डन हो गया। थैंक यू सर।